अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज गुलाम मुस्तफा सऊदी अरब से। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर आप लोगों से पहली चीज़ उम्रा करने वालों को एक वार्निंग दी गई है, और दूसरा आप लोग जानते हैं पाकिस्तान है, तुर्की है, मोरक्को है, इनको ख़ास तौर पर सऊदी हुकूमत ने इनको वार्निंग दी है और कहा है अगर तुम हमारी हिदायत पे अमल नहीं करते तो आइंदा तुम्हें परेशानी होगी। वो परेशानी क्या होगी आप लोगों से इस वीडियो के अंदर शेयर कर रहा हूँ। दोस्तों, पहले आप लोगों को ये सुना देता हूँ। जी हाँ, उम्रा करने वालों के लिए नई वार्निंग जारी कर दी गई है। मक्का में गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है, इसलिए उम्रा ज़ायर को मशवरा दिया गया है वो ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएँ। बाहर निकलते वक्त एहतियात करें, उन्हें बराह रास्त सूरज की रोशनी से बचना चाहिए, हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए। मजीद बराह की किसी भी किस्म की तिब्बी एमरजेंसी की सूरत में फौरी तिब्बी इमदाद हासिल करने की हिदायत की गई है। आपकी तबीयत बिगड़ जाती है तो फौरी तौर पर आप लोग तिब्बी इमदाद लें। सूरज के अंदर बिल्कुल न निकले, सूरज जब आपके सर पे हो तो आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। सऊदी हुकूमत की तरफ से जो हिदायत की गई है वो आप लोगों को सुनवा देता हूँ। पहले नंबर पे उन्होंने अपने लोगों को कहा है कि घरों में रहें, जहरीली हवाएं चलने वाली हैं। इन दिनों के अंदर बहुत सारे लोग बीमार भी हो रहे हैं, अपने घरों में रहें। धूप की शिद्दत से बचें, सूरज की गर्मी से बचें। जब भी निकले मास्क लगा कर निकलें। और मैं उम्रा ज़ाहिर से भी कहूँगा आप लोग उम्रे पे आने से पहले अपने साथ 2-4 मास्क रख लें, या गर्मी की शिद्दत है मास्क आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा। हमें दोस्तों मदीना मुनव्वरा में 40 डिग्री गर्मी आजकल चल रही है। दोस्तों, जद्दा के अंदर 49 डिग्री गर्मी रिकॉर्ड हुई है। आप लोग इस बात को समझ लें। अगर आप लोग जद्दा एयरपोर्ट पर उतरते हैं तो आप लोगों ने अपने सर पे कपड़ा रखना है, मास्क चेहरे पे लगा लेना है, पानी साथ रखना है। गर्मी ज़्यादा है, हवा बंद हो जाती है, इंसान का सांस बंद होने लगता है, तबीयत बिगड़ जाती है, इंसान गिर जाता है। आप लोगों ने अपने साथ पानी की बोतल साथ रखनी है। पानी मक्का मुकरमा में ज़्यादा से ज़्यादा पीना है। मक्का मुकरमा में 45 डिग्री यानी गर्मी चल रही है। तवाफ आप लोग रात के वक़्त में करें, इशा के बाद कर लें या फजर के बाद कर लें। इशा के बाद रश कम हो जाता है, और इसमें बहुत सारे लोग जो असर मगरिब इशा यहाँ पढ़ते हैं 3 नमाजें वो चले जाते हैं। अगर आप लोग इशा के बाद तवाफ़ करेंगे, आपके साथ बूढ़े लोग हैं उनको भी आसानी करवा लेंगे, आप लोगों के लिए भी आसानी हो जाएगी। और अगर आप लोग ज़ियारात करना चाहते हैं, गारे हिरा जाना चाहते हैं, गारे सोर जाना चाहते हैं, इधर उधर ज़ियारात करना चाहते हैं, वो आप लोग या तो सुबह के वक़्त में कर लें या बाद मगरिब कर लें। बाद मगरिब जाएंगे तो आप लोगों को गर्मी नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, इसमें आप लोगों का फ़ायदा है। दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ जब भी उम्रे पे आना है पहले आप लोगों ने प्लान बनाकर आना है। मक्का मुकरमा में कितने दिन रहने हैं, मदीना मुनव्वरा में कितने दिन रहने हैं, इबादत कैसे करनी है, कुरान कैसे पढ़ना है, इस बात को आप लोगों ने याद रखना है। आप लोगों ने बैतुल्लाह की एक नमाज को भी नहीं छोड़ना, इसका आप लोगों ने खास तौर पर ख्याल रखना है। इसके अलावा पाकिस्तान, तुर्की, मोरक्को को वार्निंग दी गई है अगर जो सऊदी हुकूमत के जो निज़ाम बनाया गया उसके मुताबिक नहीं चलते, कंपनीज के लाइसेंस को छीन लिया जाएगा, उनकी कंपनीज को बंद भी कर दिया जाएगा। और 4 कंपनीज तकरीबन बंद भी कर दी गई हैं। आप लोगों से अर्ज करूंगा आप लोग प्लीज ऐसा काम बिल्कुल न करें। क्या जो इन्होंने निज़ाम बनाया है, आप उम्रा पे आना चाहते हैं, आप लोगों के पास होटल बुकिंग होनी चाहिए, आप लोगों के पास ट्रांसपोर्ट बुकिंग होनी चाहिए। अगर आप लोग ये नहीं लेते, बहुत सारे लोग इसमें रिस्क लेंगे और लेते भी हैं। अक्सर लोगों को अब समझ आती चली जा रही है, कंपनीज को भी समझ आती चली जा रही है हमारा नुकसान है। 4 कंपनीज को बंद भी कर दिया गया, उनके लाइसेंसों को उनसे ले लिया गया, हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। अगर आपके पास होटल बुकिंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट बुकिंग नहीं है, प्लीज आप लोग उम्रे के सफर पर ना आए, वरना यहाँ पे आके परेशानी होगी। देखिए, होटल बुकिंग से आपको जो होटल कहा जाएगा वही मिलेगा। ट्रांसपोर्ट से आप लोगों की ट्रांसपोर्ट यहाँ पहले से होगी, आप लोगों को यहाँ ज्यादा पैसे इधर उधर नहीं देने पड़ेंगे। ग्रुप में आएंगे, आपको उम्रा वीजा कम रेट पर मिलेगा। आप में से कोई शख्स बीमार हो जाता है, कोई शख्स समझदार भी होता है, आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल ले जाएगा, आपकी सेहत का ख्याल रखेगा, आप बहुत सारी परेशानियों से बच जाएंगे। तो ये जो सऊदी हुकूमत ने निज़ाम बनाया, मैं ये समझता हूँ बेहतरीन बनाया। ये थोड़ी सी आप लोगों को वजाहत बता भी देता हूँ। नए उम्रा सिस्टम के मुताबिक चाइल्ड वीज़ा के लिए होटल की बुकिंग भी ज़रूरी है, इसलिए बगैर बेड वाले बच्चे को नई बुकिंग की सख्ती से इजाज़त नहीं है। चाइल्ड वीज़ा के लिए आपको होटल बेड लेना होगा। अब लोग कहते हैं जी ये बच्चा तो माँ की गोद में बैठ के आएगा, माँ के बेड पे ही सोएगा, इसके ऊपर इतनी क्यों सख्ती की गई। देखिए, छोटा बच्चा है, इबादत के लिए आपको तवज्जो चाहिए। छोटे बच्चे को माँ जब साथ लेकर आ जाएगी,
تو ماں تو اس کو کبھی پیمپر لگا رہی ہے، کبھی اس کا پیمپر اتار رہی ہے، کبھی اس کو واش روم لے کر جا رہی ہے، کبھی اس کا آدھا ٹائم تو یعنی 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے تو واش روم لے جانے، اس کو اٹھانے، اس کو سلانے۔ عبادت کی جاتی ہے توجہ کے ساتھ۔ جس عبادت میں توجہ نہ ہو، کہتے ہیں جس دعا میں توجہ نہ ہو تو وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے یہاں آ کے آپ لوگوں نے 14 دن 21 دن 28 دن جتنے دن آتے ہیں، عبادت کے اندر توجہ نہیں ہوگی، اگر آپ دعا مانگنے توجہ نہیں ہوگی، بچہ آپ کی توجہ کہاں رہنے دے گا؟ تو پلیز اگر آپ بچے کے بغیر آ سکتے ہیں تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اس میں آپ لوگوں کا عمرہ بھی مہنگا نہیں ہوگا، آپ لوگوں کو بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اگر بچہ چھوٹا ہے تو صبر کر لیں، بڑا ہو جائے اس کو چھوڑ کر آئیں۔ چھوٹے بچوں کو جو یہاں لے کر آتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے کہ وہ اسی میں لگے رہتے ہیں، ان کو عبادت کا مزہ نہیں آتا، وہ اللہ کو راضی نہیں کر پاتے۔ باقی آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے۔ میرا ایک مشورہ یہ تھا، آپ لوگ جب بھی عمرہ پہ آئیں پلان بنا کر آئیں، اور دوسرا ہے کہ عمرے کے سفر پہ یکسوئی اختیار کریں، یکسوئی اللہ سے مانگنا سیکھیں، اللہ سے تعلق بنانا سیکھیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس باکس کے اندر ضرور اظہار کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔